हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एशिया ऑनलाइन एजू। प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशिया ऑनलाइन एजू में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड लेसन आपका इंग्लिश स्पीकिंग का सेकंड डे है ये, और आज हम बात करने वाले हैं गुड मैनर्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में शिष्टाचार की। कि अंग्रेजी में शिष्टाचार, तहजीब जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, कुछ शब्द होते हैं तहजीब के, वार्तालाप के। किसी से कोई सामान मांगना है, किसी को धन्यवाद कहना है, या किसी से गलती मांगनी है, जैसे हिंदी में होते हैं कुछ शब्द, ऐसे ही इंग्लिश में होते हैं। तो अब आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कुछ शब्दों की जो कि इंग्लिश में शिष्टाचार के रूप में यूज किए जाते हैं। तो वो शब्द इस प्रकार हैं। फर्स्ट है अपना प्लीज़। प्लीज ज़्यादातर यूज होता है, आपने देखा होगा बात बात पर कोई आपसे कुछ पानी मांगना है, आपको किसी से पेन मांगना है, बुक मांगनी है, कोई भी सामान मांगना है, तो आप क्या यूज करते हैं? प्लीज। जैसे मे आई हैव योर पेन प्लीज, कृपया अपना पेन मुझे दीजिए। तो यहाँ पर प्लीज लगा दिया, तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि आपके अंदर शिष्टाचार है, यानी कि तहजीब है, आपको बोलने की तहजीब है, आपके अंदर किसी चीज़ को मांगने की तहजीब है। तो एक गिलास ऑफ वाटर प्लीज़, यानी कि मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। एक गिलास ऑफ वाटर प्लीज़, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। आगे किसी से यदि आपको समय पूछना है, टाइम पूछना है, तो आप कैसे पूछेंगे? टाइम प्लीज़, यानी कि क्या वजह है, क्या समय है। तो एक प्लीज जो वर्ड है ये ऐसा है, इससे आपको मालूम पड़ता है कि आपके अंदर शिष्टाचार है। अर्थात आप इंग्लिश में इन शब्दों को यूज करोगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बोलचाल की समझ है, शिष्टाचार है, तहजीब है। तो इसलिए इन शब्दों का अंग्रेजी में यूज किया जाता है। काइंडली का भी यूज करते हैं। काइंडली या प्लीज़ दोनों का मीन एक ही होता है, तो हम प्लीज का भी यूज और काइंडली का यूज दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है थैंक्स, धन्यवाद। यदि किसी व्यक्ति से आपने टाइम पूछा, एड्रेस पूछा, या कोई भी उसने छोटा सा आपका काम कर दिया, तो आप क्या कहते हैं? थैंक्स, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मैनी मैनी थैंक्स, किसी भी प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि उसने आपका छोटा काम किया या बड़ा काम किया है। अगर आपने उसको बदले में कुछ नहीं कहा तो ऐसा लगेगा कि आपको घमंड है या आपको कुछ पता नहीं है। तो इसलिए यदि कोई भी छोटा सा काम आपका कोई कर देता है व्यक्ति, चाहे किसी का समय पूछा आपने, किसी का एड्रेस पूछा, या कोई भी छोटा मोटा काम आपका हुआ, तो बदले में आपको कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच, या मैनी मैनी थैंक्स, या शॉर्ट में थैंक्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप इनमें से। नेक्स्ट वेलकम। वेलकम का जो यूज होता है वो होता है यदि आपने कुछ मांगा या आपसे किसी ने कुछ मांगा, तो आप क्या कहेंगे? यस यू आर वेलकम। यानी कि यदि मैंने सामने वाले से पेन मांगा और उसने कह दिया यस यू आर वेलकम, हाँ आपका स्वागत है, आइए आप ले लीजिए पेन या पानी ले लीजिए, जो भी मांगा। तो वेलकम का यूज कहाँ होता है? यदि सामने वाले से आप कुछ मांगें या सामने वाला आपसे कुछ मांगे और आप उसको देना चाहे, तो आप बोलेंगे वेलकम, स्वागत है, या यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। बात समझ में आई यहाँ तक? नेक्स्ट अलाउ मी। अलाउ मी, यदि आप किसी को या किसी की भी छोटी सी सहायता करना चाहते हैं, जैसे कोई वृद्ध है मार्केट में, रास्ते में, या कोई महिला है, महिला के पास बच्चा है और वो उसको संभाल नहीं पा रही है, या कोई भारी थैला है उसके हाथ में, वो उसको वृद्ध लेकर जाने में असमर्थ है, ले नहीं जा पा रहा है, तो आप अलाउ मी का यूज कर सकते हैं, यानी कि मुझे परमिशन दें इस थैले को उठाने की, या आप इस बच्चे को मैं पकड़ लूँ, मुझे अलाउ करें, अलाउ मी, मुझे परमिशन दें। तो हम यूज कहाँ करते हैं? अलाउ मी। यदि किसी को आपको मदद करनी है और उसको आपको कहना पड़ेगा इंग्लिश में अलाउ मी, यानी कि मुझे परमिशन दें इस काम को करने की। नेक्स्ट होता है आफ्टर यू। यदि आप कहीं जा रहे हैं,
बस में यात्रा कर रहे हैं या किसी छोटी जगह है जहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं निकल सकते हैं, तो उसमें कोई वृद्ध है या कोई महिला है और आप उसको रास्ता पहले देना चाहते हैं, तो आप उससे क्या कहेंगे? पहले आप हिंदी में कहेंगे, लेकिन नहीं, इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर यू, यानी कि आपके बाद में जाऊंगा। तो आफ्टर यू कहाँ यूज करते हैं? यदि कोई रास्ते में है और आप उसको रास्ता देना चाहते हैं तो आप कहेंगे आफ्टर यू। सॉरी, सॉरी तो बहुत यूज होता है आजकल। ज़रा सी बात पर सॉरी बोला जाता है, यानी कि यदि आप रास्ते में जा रहे थे, किसी के आपका हाथ टच हो गया किसी महिला से या किसी पुरुष से, तो आपको तुरंत बोलना चाहिए सॉरी। बात समझ में आई? कोई भी छोटी सी भी गलती हो आपको तुरंत लौट करके कहना चाहिए इंग्लिश में सॉरी, चाहे छोटी हो या बड़ी गलती हो, यानी कि दुख प्रकट करने के लिए आई एम सॉरी, सॉरी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी। यदि आप जा रहे हो और रास्ते में दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, वहाँ निकलने के लिए रास्ता नहीं है और आप निकलना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे क्या? एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज मी यानी कि माफ़ करना, मुझे निकलना है। या आप बात कर रहे थे कुछ व्यक्तियों से और आपको उनके बीच में से उठ करके जाना है, तो उस जगह भी आप क्या यूज करोगे? एक्सक्यूज मी, यानी कि मुझे माफ़ करना। बात समझ में आई? आगे हैं दैट्स ऑल राइट और इट्स माई प्लेजर। इसका यूज कहाँ होता है इट्स ऑल राइट का? यदि आप किसी का कोई छोटा या बड़ा काम किया आपने किसी का, तो वो आपको क्या कहेगा? थैंक्स। यदि आपने किसी की कोई मदद की, छोटा बड़ा कोई भी काम किया, तो बदले में वो आपको कहेगा थैंक्स। तो आपको ऐसे ही चुप नहीं रहना चाहिए थैंक्स सुन करके, तो आपको बदले में बोलना चाहिए इट्स ऑल राइट या इट्स माई प्लेजर या इट्स फाइन या यू आर वेलकम या माई प्लेजर। ये कुछ शब्द होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं, इनका यूज करना चाहिए बदले में, यानी कि आपने उसकी मदद की, उसने बदले में आपको थैंक्स किया, तो इसलिए आपको चुप नहीं हो जाना चाहिए थैंक्स सुन करके। आपको इट्स माई प्लेजर या दैट्स ऑल राइट या इट्स फाइन या नो मेंशन, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, बहुत से वाक्य होते हैं जिनको आपको तुरंत ही बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आज के अंग्रेजी में जो शिष्टाचार के कुछ शब्द थे उनका यूज मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको ये बात, ये वर्ड, ये शिष्टाचार के कुछ वाक्य आसानी से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।